महिलाओं को हर स्तर पर बराबरी की बात कही जाती है, लेकिन आज लोकसभा में जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन बिल जो पास किया गया है, उसमें अब पूरे देश में 33% सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ पाएंगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन अब तक ये बिल पास नहीं हो पाया था। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि ये बिल जल्द ही पास भी हो जाएगा, और पास होने के बाद तमाम जो महिलाएं हैं देश में, वो इन सीटों पर भी चुनाव लड़ पाएंगी, चाहे लोकसभा की हैं चाहे विधानसभा की हैं। इसको लेकर हमारे साथ तमाम जो महिलाएं हैं, सरकारी जो कॉलेज है, पॉलिटेक्निक वो कॉलेज है, यहाँ तमाम जो टीचर्स हैं वो हैं, और साथ में बच्चियां भी आपको दिखाई दे जाएंगी, वो खड़ी हुई हैं। क्या इस बिल को लेकर सोचते हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं। मीनू मैम है, प्रिंसिपल हैं। क्या मानते हो मीनू जी, आप किस तरीके से देखते हो इस बिल को? ये बहुत बढ़िया हुआ है। मोदी जी ने नई बिल्डिंग में, नए पार्लियामेंट में पहला मुद्दा जो उठाया है, इसी पर ही हमारी 33% का हमें जल्दी ही पास हो जाएगा, मिल जाएगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि हमें 50% जो नारी शक्ति हकदार है, कम से कम 50% मिल जाएगा। कम से कम 50% मिलना चाहिए। कितना फायदा देखते हैं आप जब एक महिला चुन के जाएगी और आपकी बातों को लोकसभा में या विधानसभा में उठाएंगी? हमें पूरी उम्मीद है कि जो पुरुष प्रधान देश है, वहाँ पे महिलाएं उनके बराबर आएंगी इस विधेयक के बाद। और हम सभी सांसदों से और रिलेटेड पर्सन से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये विधेयक जल्दी से जल्दी संसद में पास हो जाए। तो जल्दी से जल्दी संसद में पास हो जाए। आप किस तरीके से देख रहे हैं? वी आर वेरी हैप्पी कि 33% रिजर्वेशन मिल गई है लेडीज़ को इलेक्शंस में। आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा लेडीज़ अगर ये रिजर्वेशन लेडीज़ को मिली है तो लेडीज़ अब आगे आएँ, रिजर्वेशन को ख़राब ना करने दें। अगर 33% स्पेस मिली है तो ये स्पेस पूरी भरें इलेक्शन में, तभी इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तभी फ़ायदा होगा। कितना फ़ायदा होगा जब महिलाओं की जो प्रॉब्लम है उसको संसद में उठाएंगी या विधानसभा में उठाएंगी? जल्दी नतीजे निकलेंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे तो जल्दी से जल्दी नतीजा आएगा। ऐसे इतना देर नहीं होगा। जो औरतों को लगता है कि हमें सुना नहीं जा रहा या हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो शायद अब जल्दी उसका रिजल्ट आएगा। जल्दी रिजल्ट अच्छे से वो अपनी बात उठा पाएंगे? बिल्कुल उठा पाएंगे। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि घरों से बाहर निकलकर अब महिलाओं को बाहर निकलने का एक अच्छा 48% आबादी है महिलाओं की, और पुरुष प्रधान देश इसको कहा जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से बिल पास हुआ है, तो हमारे साथ आप देख सकते हैं बच्चियां हैं जो कल का भविष्य भी हैं। इनमें से ही कई बच्चियां ऐसी भी हो सकती हैं जो कल अपनी विधानसभा से या तो विधायक बनेंगी, या तो सांसद बनेंगी, या फिर अन्य पदों पर जाएंगी। इनका क्या सोचना है, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैम, पहले तो आप ही बता दीजिए, किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है मोदी जी के द्वारा। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में ये बिल पास हो रहा है। जब आज के दिन फीमेल हर चीज़ में बराबरी कर रही है, तो पार्लियामेंट में भी इस चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस स्टेप को। बहुत अच्छा स्टेप है। बेटा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि 33% अपना पास हो गया, ये तो हो जाइए। पर मैं चाहती हूँ 50% हो, क्योंकि हर चीज़ में राइट होना अब नेसेसरी हो गया है फीमेल्स का। और इससे जो अगर कोई फीमेल हो गया, अंडरस्टैंडिंग में भी बाकी जो फीमेल्स की अंडरस्टैंडिंग वो समझ पाएंगे उनको। तो समझ पाएंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इस बिल को? एक्चुअली इस चीज़ को जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। अगर वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज़, अगर 33% जो ये रिजर्वेशन है ये पास हो जाता है, क्योंकि अभी तक वुमेन्स का गया कि उनको ग्राउंड रियलिटी पता है, मतलब उनको फील्ड में बेसिकली अगर आप देखोगे तो है, लेकिन एक पार्लियामेंट लेवल पे जाना और रिजर्वेशन 33%, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये बिल तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ और बच्चे भी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैम, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस बिल को? सर, अगर ये बिल पास हो जाता है कि तो महिलाओं को जो है मोटिवेशन मिलेगा, हर फील्ड में जो उनकी भागीदारी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। तो महिलाओं को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा कदम जो बताया जा रहा है। बेटा, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? बोलिए। कोई नहीं, बच्चा शर्मा रहा है, और बच्चे भी हैं हमारे साथ। आप किस तरीके से देख रहे हैं बेटा? बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने ये काम किया, और हम चाहते हैं कि महिलाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिले। 33% हुआ है, लेकिन 50% से भी अप्रोक्स हो इसमें। बहुत बढ़िया। कुछ और बिटिया भी हैं। क्या नाम है आपका?
हर्षिता। बेटा कैसे देख रहे हो इस बिल को? सर ये बहुत ही ज़्यादा हमारे गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि कई सालों से हम इसके लिए इंतजार कर रहे थे। आज पूरे देश की महिलाएं इस बिल के पास होने का इंतजार कर रही हैं। हम सभी मोदी जी का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये बिल संसद में लेके आए, और आज नई सांसद में सबसे पहले जो बिल पास हो रहा है वो यही होगा। हम इसका बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, जो कि पहले काफ़ी टाइम प्रॉब्लम्स होती थी नारी को इसमें विधानसभा में, लोकसभा में जाने के लिए, तो वो अब नहीं फेस करनी पड़ेंगी। अब वो इजी हो जाएगा पहले से। और इसमें काफ़ी सारे जो हम वेट है वो है, सब काफ़ी ज़्यादा इस तरह से इसका इंतज़ार कर रहे हैं और हम इसके आने की खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन अब हम पास होने पे इसकी और ज़्यादा खुशी होगी हमें। हम मोदी पास होने पर और ज़्यादा खुशी होगी। क्या नाम है बेटा आपका? प्रेरणा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बिल को लेकर? मैं इस बिल को लेकर ये कहना चाहती हूँ, जहाँ हमें पता है सबसे पहले इंदिरा गांधी जी जो कि इस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और अब यही पद लेडीज़ को 33% मिल गया है, तो उनमें से भी कुछ लेडीज़ ऐसी होंगी जो आगे चल के, जैसे इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, उनके जैसे और भी लड़कियाँ, मेरी सहेलियाँ, मेरी टीचर्स, बहुत सारी ऐसी टीचर्स हैं जो कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर उनकी तरह काम कर सकती हैं, नाम बना सकते, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। लड़कियों को आज भी छोटा समझा जाता है और माना जाता है कि वो काफ़ी सारे रूल्स वगैरह नहीं फॉलो कर सकती है, उन्हें दबाया जाता है। बच्ची का गला भरा है, आप देख सकते हैं कि आज भी उनको दबाया जाता है और इस बिल से उनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो बिल पास होगा तो महिलाओं को मजबूती में और ज़्यादा जो है सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं महिला मजबूत हो पाएंगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। नए संसद भवन में पहले दिन की कार्रवाई के दिन मोदी सरकार के द्वारा संसद के अंदर महिला आरक्षण विधेयक को रखा गया है। इसका नाम जो नारी शक्ति वंदन विधेयक जो कहा गया है, इस पर महिलाओं की क्या राय है ये जानने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को विधानसभा व लोकसभा में 33% आरक्षण की बात कही गई है, वो किस तरह से इस पूरे विधेयक को देखती है, इस पर बातचीत करेंगे। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, आज जो बिल संसद के अंदर रखा गया है, किस तरह से आप देखती हैं? हाँ, जो नारी वंदन अधिनियम बिल हमारे संसद में आज रखा गया है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना है इंडिया के, भारत के जो महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि 33% आरक्षण रखा गया है। तो इससे बहुत ही अच्छा सशक्तिकरण मैं देखती हूँ महिलाओं का। और मैं ये जानती हूँ कि जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बागडोर संभाली है देश की, तब से वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं। चाहे आप पानीपत को ले लीजिए, वहाँ पे उन्होंने जो शुरुआत की थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला आंदोलन शुरू किया था, या फिर डॉटर विद सेल्फी वाला कैंपेन शुरू किया था, या और भी अधिक बहुत सारी स्कीम्स जो फ्लोट करी हैं महिलाओं के लिए। वो उससे ये पता लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस बात की कितनी चिंता है कि जो 50% पॉपुलेशन है हमारी विमेन की पॉपुलेशन है, उसको अगर हम साथ लेकर ना चलें, उनको अगर आगे ना बढ़ाएं, तो ये हम कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। मैम, ये महिलाओं को किस तरह से मजबूती देगा? अपनी आवाज़ वो रख सकेंगी विधानसभा और लोकसभा के 33% आरक्षण जो दिया गया है। हाँ, क्योंकि हमारी महिलाएं भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और बहुत जागरूक हैं जो भी देश में चल रहा है। और अदरवाइज़ भी अगर हम देखें तो उनका हमेशा कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। वो जिस भी कमेटी में रहती हैं उनका एक अलग ही रोल रहता है और उससे बहुत कुछ वो कर पाती हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि इस बिल से बहुत देश को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में भी यही लिखा है कि महिलाएं जो हैं बहुत शक्तिशाली होती हैं और उनका शुरू से योगदान रहा है। महिलाओं के लिए बहुत ही फ़ायदे की बात रहेगी। और जो कार्य लगभग 1952 में महिलाओं का जो भागीदारी थी हमारी संसद में, वो 4.4% थी, और अभी 62 साल के दौरान हम देख रहे हैं कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जो लंबित लगभग 70 साल पहले ही जो चीज़ हो जानी चाहिए थी वो अभी हो रही है। अभी भी ये खुशी का मौका है कि ये चलो अब तो मोदी सरकार ने, है ना, इस काम को करने की पहल की है और बहुत अच्छा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। महिला सशक्तिकरण की बातें करते तो सभी हैं, लेकिन इस खाई को भरने का काम केवल माननीय
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया है। तो मैं सभी महिलाओं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से, महिलाओं की तरफ से सबको बधाई देना चाहती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की। भारत देश में महिलाओं का राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक समानता भी दिलाएगा और सामाजिक समानता भी दिलाएगा। तो मैम, जो इस तरह के विधेयक हैं, महिलाओं की भागीदारी भी आगे कहीं ना कहीं बढ़ने का मौका उनको मिलेगा। जो भारत की राष्ट्रपति है वो भी मैम महिला है, तो क्या कहना चाहेंगे मैम? हाँ बिल्कुल, जब महिलाओं का जब देश ये कहेंगे कि समाज की धुरी ही महिला है। अगर उनको कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि समाज में उनको दबा दिया जाता है, चाहे वो लैंगिक मतभेद भेदभाव हम कहें, तो उसको पूरा करने में अब ये विधेयक जब आ जाएगा और ये कानून बन जाएगा तो देश की हर महिला को उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता रहेगी और उसको सही मायने में अधिकार मिल पाएंगे। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मायने में मतलब बहुमुखी विकास महिला का होगा। सर्वांगीण विकास की तरफ ये बहुत बड़ी पहल है। माननीय मोदी जी को फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ और भी जो महिलाएं या छात्राएं मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आज जो विधेयक आया है किस तरह से आप एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं अपने आप के लिए? मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूं क्योंकि एक महिला हूं और मैं समझ सकती हूं ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली कैबिनेट टीम ने ये महिला आरक्षण के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जिसमें से 1/3 महिलाएं जनजाति की होंगी और इससे महिलाओं की गरिमाओं में बढ़ोतरी होगी। हमें महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए और एक राजनीति में इस तरह का आरक्षण देना ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को, कैबिनेट मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। धन्यवाद। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है, 33% आरक्षण विधानसभा व लोकसभा में दिया जाएगा। किस तरह से देखती हैं पूरे विधेयक को आप? अगर हम बात करें कि हमारे जो भारत में है, भारत में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 685 मिलियन है, लेकिन हम देखते हैं कि संसद में उनकी जो भागीदारी है वो बहुत कम है। 685 मिलियन वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी जो बात रखती है वो पार्लियामेंट में बहुत कम है। अब जैसे हमने देखा है कि 33% उनको अगर मिलेगा अधिकार, मतलब वहाँ पे कि हमारी 33%, 100 में से 33 महिलाएं जो रहेगी वो महिलाओं की तरफ से रहेगी। तो जब आप देखते हैं कि जो महिला यहाँ से चुनकर जाएंगी वो हमारी महिलाओं की बातों को आगे रख पाएगी। जब भी कोई भी कानून वगैरह बनेगा तो वो हमारी बातों को आगे रख पाएगी, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और उसमें से भी बात जब हम करते हैं कि 1/3 हिस्सा, मतलब 33 में से 11 जो % रहेगी वो रहेगी SC/ST से, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो महिलाएं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई, तो इससे उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा और वो लोग भी आगे आएगी और हमारी बातों को रख पाएंगे। तो इससे ये रहेगा कि महिलाएं तो सशक्त होगी, साथ में हमारा भारत देश है वो भी सख्त होगा, क्योंकि अगर किसी देश की अगर महिलाएं स्ट्रांग बनती है तो वो देश अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि एक महिला ही होती है जो हर किसी की नींव होती है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं जाके महिलाओं के लिए इस चीज़ की पहल हुई है, तो ये बहुत अच्छा कदम है सारी महिलाओं के लिए भी और भारत देश के लिए भी। तो ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जिन्होंने कहा कि इस जो विधेयक आने से उनको जो महिला सशक्तिकरण उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। नए संसद भवन में संसद ने आज एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे नारी शक्ति को ऊर्जा मिले। आज पूरे प्रदेश की और देश की नारियों में जोश है, जुनून है, खुशी है और खुशी से झूम रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन करने का कार्य किया है आदरणीय मोदी जी ने। जी, जैसे आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकतंत्र कितना मजबूत होगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिला को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। जिस तरह से घर में गाड़ी का पहिया अगर एक टूट जाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह से ही महिलाओं की भागीदारी के बिना देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने का
लोकतंत्र की प्रगाढ़ता के लिए ये आवश्यक कदम था और ये कदम केवल मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व ने मुमकिन करने का कार्य किया है। हम सभी के लिए गणेश चतुर्थी के दिन बहुत ही खुशी का दिन है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को और सशक्त होने का मौका मिला है और आज पूरी महिला टीम प्रभारी जी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुई और इस खुशी के दिन को मनाने का हमने यहाँ पर काम किया है। सभी महिला नेतृत्व में इस बात की खुशी है। ये पहले का तो समय अलग था, लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान अपने हाथ में संभाली है, तब से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित भी समझती हैं और अपने आप को मजबूत भी समझती है। हर जगह जाने में भी सुरक्षित समझती है अपने आप को। तो इसी कदम में एक और जो आज फैसला ऐतिहासिक हुआ है, महिलाओं को बहुत मजबूती मिलेगी इससे। मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, 100% ये महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में, वो उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। और जब ये देखा भी गया है कि जहाँ भी महिलाओं को भागीदारी दी जाती है या महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो महिलाओं के अधिकारों को और उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाती हैं, तो वो और अच्छे से समझ पाएंगी और अपनी समस्याओं को आगे ला पाएंगी। और जिस तरीके से वो अपने घर में भी अपने घर का प्रतिनिधित्व करती हैं और घर को चलाती हैं, तो जब राजनीति में भी उन्हें ये प्रतिनिधित्व उतने ही ज़्यादा तौर पर मिलेगा, तो डेफिनेटली जो है वो समाज का और राजनीति का स्तर भी बढ़ेगा। जी 33% तो कितना महिला सशक्तिकरण उनको बढ़ावा मिलेगा इससे? 33%? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा महिलाएं आगे आएंगी और अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं आएंगी, तो राजनीति का स्तर सुधरेगा और राजनीति में जब प्रतिनिधित्व लेंगी तो वो समाज की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझेंगी, स्पेशली महिलाओं की समस्याओं को। और वो महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हम ज़रूर करते हैं, लेकिन जब एक महिला को वो प्रतिनिधित्व मिलेगा तो वो बहुत ही जोश और उमंग के साथ इस काम को कर पाएंगी। तो मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा और उन्हें 33% की भागीदारी दी है। मैं इस फैसले का बहुत स्वागत करती हूँ और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके द्वारा ये लिया गया निर्णय जो बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा था, वो निर्णय लिया गया है, तो उसके लिए स्वागत भी है और धन्यवाद भी है मोदी जी का कि उन्होंने ये इतना अच्छा फैसला लिया। 33% जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आने वाले टाइम में महिलाओं को जो सशक्तिकरण की बात की जाती है उसमें बहुत मदद मिलेगी और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी और महिलाओं का जो है वो नंबर ऑफ जो बढ़ेगा, उससे बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि महिलाएं जब खुद महिलाओं के लिए आगे आकर निर्णय ले पाएंगी तो उससे एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए बिल पारित किया गया है, हम उसके लिए मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो इतना बड़ा कदम उठाया है, तो महिलाओं को एक बराबरी पे लाके एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से कि हमें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी इक्वलिटी की नज़र से आज देखा जा रहा है। तो इस बिल से पास होने से सबसे बड़ा क्या होगा कि हम आज एक महिला जब संसद में जाएगी, क्योंकि एक महिला की परेशानी को बहुत अच्छे से समझ सकती है, तो हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी बात कि हम महिलाओं की छोटी से छोटी समस्या हम सभी के सामने ला पाएंगे। तो इसलिए हम मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम महिला के लिए इतना सोचा। महिला सशक्तिकरण में काम कितना बढ़ेगा? क्या सर? महिला सशक्तिकरण को कितना बढ़ावा मिलेगा सर? इससे वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देखिए आज की डेट में भारत के अंदर महिला हर फील्ड में है, ये नहीं है कि नहीं है। मोदी जी ने ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेप और कि सीधा सा 33%, तो इससे एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा आएगी वुमेन्स के अंदर। सर मेरा कहना ये है कि जो आरक्षण महिलाओं को मिला है, ये महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आज तक ये सब कुछ किसी ने नहीं किया। करते हैं बट वो नहीं हो पाता, पर मोदी जी ने जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और शुक्रिया करती हूँ मैं मोदी जी का, जो उन्होंने ये बिल पास किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं के लिए इतना काफ़ी है।
ये बहुत ही बड़ा फैसला है और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इससे विमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। आजकल देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको मेल जो पर्सनालिटी है वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाती है। तो फीमेल्स अगर आपको पार्लियामेंट में जाती हैं तो वो विमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगी, उनको समझा पाएंगी, ताकि बाद में विमेंस को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी ना पड़े। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं भी एक लेडी हूँ, तो उसके लिए ये है कि क्योंकि बीइंग ए लेडी हमें पता होता है कि लेडी की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, घर की भी होती है, और अगर इफ़ शी इज़ गेनफुली एम्प्लॉयड तो उसको बाहर भी काम करना पड़ता है। तो रही बात पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, क्योंकि उनके पास इतना वो फिजिकली इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इतना टाइम नहीं होता कि उसके बारे में सोचे। अगर वो उनको रिजर्वेशन मिल जाती है तो थोड़ा सा उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगा, उनको एक इंसेंटिव सा मिल जाएगा कि हाँ ये हमारे लिए सीट है तो हमें आगे आना चाहिए, चाहे वो लोकल बॉडीज़ की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे कहीं भी किसी भी लेवल तक की हो। तो अगर उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई इंसेंटिव मिल जाता है तो आई थिंक उनकी पार्टिसिपेशन इससे बढ़ेगी, और इससे और भी जो वुमेन एम्पावरमेंट है जिसके बारे में हम हर रोज़ बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट विल बी पॉजिटिव स्टेप फॉर दैट। तो ये महिला आरक्षण बिल में जो 33% की भागीदारी है, तो ये क्या बिल्कुल अच्छा है आपके हिसाब से? हाँ, इससे उनको नेचुरल है कि उनको लेडीज़ को एक किस्म का प्रोत्साहन तो मिलेगा ही इससे। अपना परिचय दे दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर संतोष शर्मा टिक्कू। आई एम वर्किंग हेयर एज ए कोऑर्डिनेटर ऑफ बीवोक स्टडीज एंड हेड रिसर्च सेल। देखो जैसे 33% तो अब हुआ है, बट ये पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हो गया, बट अच्छी बात है। क्या नाम है? भव्य। सर बिल्कुल पॉजिटिवली देखते हैं, विमेन को पॉलिटिकल करियर भी बनाना चाहिए और इससे हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और डेफिनेटली ये होना ही चाहिए क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो अगर ये पास होता है तो डेफिनेटली विमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगी और हमारे कंट्री को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। क्या नाम है? विश्रुति शर्मा। ये बहुत अच्छा हो रहा है महिला के लिए, और ये विधानसभा और सांसद में महिला की भागीदारी बहुत अच्छे से बढ़ेगी। क्या नाम है? गरिमा। इसके लिए मेरा यही कहना है कि अगर 33% आरक्षण दिया गया वुमेन्स को, तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत आगे जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो वुमेन हैं, औरतें हैं, वो इंडिपेंडेंटली होंगी कि हाँ अब फिक्स्ड है, और उनका भी थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन की वुमेन्स की तरफ पे ही आएगा, मतलब हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए, सब चीज़ों के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए एज अ वुमेन्स। काफ़ी मतलब अच्छी बात है कि मतलब महिलाओं को ये हक मिला है जो कि उन्हें पहले मिल जाना चाहिए था, और जो ये मोदी जी का सपना था वो आज पूरा हुआ है, और जिससे मतलब अपनी जो महिलाएं हैं उनको हक नहीं मिलता था कुछ बोलने का, और अब मतलब मोहर लग गई है एक तरह से कि वो मतलब अपनी बात अब बोल ही सकती हैं और काफ़ी दूर तक पहुंचा सकती हैं अपनी बात, और अपने लिए लड़ सकती हैं, खुद इंडिपेंडेंट बनेंगी महिलाएं, और बन चुकी हैं, और जो अब रह गई थी वो अब मतलब काफ़ी आगे तक अपनी बात। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 एक पुश मिलेगा।